सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन और गिफ्ट निफ्टी की एक पस्त शुरुआत। तो मतलब इंडिकेशंस वैसे कल के अच्छे सेशन के बाद वो फॉलो थ्रू अभी फिर से मिसिंग दिख रहा है। एकदम फ्लैट ओपनिंग होगी। आशीष, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा और शुरुआती दो खिलाड़ी भाई साहब कौन से है? मॉर्निंग। देखिए, मूड तो मार्केट का सुस्ती लग रहा है, लेकिन कल की क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली, तो अच्छी इंटरेस्टिंग थी। अब 34 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी है। ग्लोबल मार्केट से संकेत लेना हमने काफ़ी समय पहले ही बंद कर दिया है, तो उससे कोई चर्चा करके फ़ायदा ही नहीं है। स्टॉक्स की लंबी लिस्ट है मेरे पास, और खबरों के चलते, नतीजों के इम्पैक्ट के चलते और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते भी फोकस पे रहेंगे। पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है इंडियन होटल्स। यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं, और बड़े दिनों के बाद इनकी तरफ से कोई एक्विजिशन की खबर आ रही है, जहाँ पर ANK होटल्स, इसमें इन्होंने तकरीबन 51% हिस्सेदारी जो है ये 204 करोड़ में खरीदेंगे। और ये ANK होटल्स एंड रिजॉर्ट्स जो हैं, इनके पास 135 प्लस होटल्स हैं। ब्रांड नेम है क्लार्क होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का। तो यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। पॉजिटिव खबर है, काफ़ी लंबे समय के बाद एक एक्विजिशन देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और इसको बतौर लाल निशान के अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। स्टॉक है टीटागढ़ रेल। यहाँ पर अब देखें तो नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग साइड पर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर आप देखें तो जो मार्जिन्स पिछले साल 11% के थे, वो घटकर 9% हो गए हैं। साथ में अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी मानना ये है कि जो रेवेन्यू का आंकड़ा है ये इनके एस्टिमेट से 24% कम है। तो टीटागढ़ रेल लाल निशान में ऐड करें। ओके, मैंने बताया हिंडाल्को, हालांकि आज रिजल्ट्स आने हैं, बाजार बंद होने के बाद आ रहे होंगे, तब तक तो शायद हम लोग नॉवलिस के कल आए नंबर्स पे, इसी के आम के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। अगर सिर्फ नॉवलिस के नंबर्स देखूं तो लाल है ये स्टॉक, क्योंकि नेट इनकम 36% गिरी, नेट सेल्स 13% गिरा, स्पेशल आइटम्स एक्सक्लूड कर दूं तो नेट इनकम 43% गिरती हुई साल दर साल। ये कुछ नहीं, प्योरली वो जो टैरिफ्स लगने शुरू हुए ना, अब उसका इम्पैक्ट आपको आंकड़ों में दिखना शुरू हो गया है, इसीलिए नॉवलिस इतनी दिक्कत में आ गया है। अब एक कंसोलिडेटेड हिंडाल्को के नंबर्स पे बट ऑब्वियस इम्पैक्ट हो रहा होगा। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि अब हम कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसका फायदा आगे मिलना शुरू होगा। तो कॉस्ट रिडक्शन ठीक है, हेडविंड स्ट्रांग है। मैं हिंडाल्को को लाल ले रहा हूं सिर्फ उस नॉवलिस के नंबर्स के चलते। दूसरा, एस्ट्रल लिमिटेड को लाल ले जा रहा हूं क्योंकि नंबर्स खराब है। हालांकि आज न्यू यॉर्क कंपनी में फिर हीरानंद सवलानी साहब आएंगे, CFO। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में सवलानी साहब कह के गए थे मुझे कि 1 से 2 क्वार्टर का पेन बचा हुआ है, उसके बाद पटरी पाएंगे। तो फिर ये पता है स्ट्रीट को कि ये पेन वाला क्वार्टर है। जब सवलानी साहब ऑन रिकॉर्ड है तो सभी को पता है, एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को पता है, इसीलिए देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। नंबर्स खराब है, नंबर्स पे तो लाल ही है। आय 1.5% गिरी, इबिटा 14% गिरा, मार्जिन ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स, 190 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मुनाफा 33% गिरा। एक कंपनी का एक्विजिशन करा है, पर छोड़िए वो, मैं कोर नंबर्स पे लाल लेके जा रहा हूं। लेकिन सवलानी साहब की कमेंट्री अवेटेड, देखते हैं अब वो एक क्वार्टर का पेन खत्म, अब अगले क्वार्टर या एक आध क्वार्टर से हालात पटरी पे आ जाएंगे पॉलीमर प्राइसेस के, वो इंपॉर्टेंट है। खैर ये दोनों लेकिन लाल। अगले कौन से? बाटा। यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर आप फोकस रख के चलेंगे। दरअसल अगर आप देखें तो बाटा में ऑपरेशनल फ्रंट पर नतीजे थोड़े से ठीक ठाक देखने को मिले। जो इनका एबिटा 185 करोड़ था वो 199 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स अगर आप देखें तो 20% से बढ़कर 21% हो चुके हैं। और बाटा में खास बात ये भी है कि काफ़ी लंबे समय के बाद एक मार्जिन एक्सपांशन देखने को मिला, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि रेवेन्यू यानी टॉप लाइन में देखें तो कोई भी एक्सपांशन नहीं है। 945 करोड़ पिछले साल था, और इस बार 942 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, तो बिल्कुल अनचेंज नंबर यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन बाटा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के चलते हरे निशान में स्टॉक को आप ऐड करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर आप फोकस रख के चलेंगे, और ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। जो एबिटा है ये 50 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ हो गया है। कुछ नए लॉन्चेस भी किए इन्होंने, ये भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया। और जो मार्जिन्स हैं ये 16% से बढ़कर 23% हो गए पिछले साल के मुकाबले। तो तिलक नगर इस स्टॉक को आप बतौर हरे निशान के अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। गजब कर रखा है स्टॉक ने, अच्छे नंबर्स आए। खैर नेल्को, इन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया, ये टाटा ग्रुप का वो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर्म है, उसने यूटिलसात ग्रुप के साथ करार करा है। वन वेब
लियो सर्विसेज, वो क्या कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया मिलके लॉन्च करेंगे। खबर अच्छी है, इन ग्रीन कर दिया। फाइजर को इन ग्रीन करा, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी। इन्होंने हिंदुस्तान में एडल्ट्स के लिए न्यूमोकॉकल वैक्सीन लॉन्च करी है। मेरे ख्याल से हर 50 साल के ऊपर वालों के लिए मैंडेटरी, और दूसरी कंडीशंस, ये 50 साल के ऊपर तो इन पे आ गया, आशीष को लगवानी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन में शायद मुझे भी लगवानी पड़ेगी। फाइजर इन ग्रीन रखते हैं उस वैक्सीन लॉन्च के चलते। अगले दो कौन से? बिल्कुल, सनफ्लैग आयन और नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं, 80 करोड़ से EBITDA बढ़कर 109 करोड़ हो गया है, मार्जिन्स 9% से बढ़कर 11% हो गए हैं। तो सनफ्लैग आयन इस स्टॉक को भी आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और बतौर हरे निशान के इसको ऐड करेंगे। अगला स्टॉक है और रिजल्ट की लंबी लिस्ट है, ऑफिस, यहाँ पर भी आप नजर रखेंगे। बढ़िया नंबर्स लग रहे हैं, खासतौर पर जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो मार्जिन एक्सपेंशन है, 31% से बढ़कर 38% हो गए, और जो EBITDA पिछले साल 80 करोड़ के आसपास था वो बढ़कर 127 करोड़ देखने को मिला है। तो ऑफिस यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं, कल थोड़ा सा 1% नीचे भी बंद हुआ है, तो स्टॉक पर आप फोकस में लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरे निशान के साथ। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, नंबर्स आए, नंबर्स पे ग्रीन है, पर ये सारे डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल स्टॉक सब बहुत चले हुए हैं। आय 13% बढ़ी, EBITDA 21% बढ़ा, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड हुए और बढ़िया एक्सपैंड हुए। 24.8 वाले 26.4, 160 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन है। अगला है ट्रैवल फूड सर्विसेज, वो जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स खास तौर पे एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करते हैं। अभी लास्ट में अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कैच करने गया था मुंबई एयरपोर्ट, सुबह 6 बजे लाइन लगी हुई थी इनकी, वो दिख रहा है आंकड़ों में। आय 12%, EBITDA 37% का जंप, और मार्जिन्स 37% से बढ़ के 46% पे पहुंच गए। इसको भी ग्रीन करा है। 6 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन और गिफ्ट निफ्टी की एक पस्त शुरुआत, तो मतलब इंडिकेशंस वैसे कल के अच्छे सेशन के बाद वो फॉलो थ्रू अभी फिर से मिसिंग दिख रहा है। एकदम फ्लैट ओपनिंग होगी। आशीष, गुड मॉर्निंग। मूड कैसा और शुरुआती 2 खिलाड़ी भाई साहब कौन से हैं? मॉर्निंग, देखिए मूड तो मार्केट का सुस्ती लग रहा है, लेकिन कल की क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिली, तो अच्छी इंटरेस्टिंग थी। अब 34 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी है। ग्लोबल मार्केट से संकेत लेना हमने काफ़ी समय पहले ही बंद कर दिया है, तो उससे कोई चर्चा करके फ़ायदा ही नहीं है। स्टॉक्स की लंबी लिस्ट है मेरे पास, और खबरों के चलते, नतीजों के इम्पैक्ट के चलते और कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते भी फोकस पे रहेंगे। पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है इंडियन होटल्स, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। और बड़े दिनों के बाद इनकी तरफ से कोई एक्विजिशन की खबर आ रही है, जहाँ पर ANK होटल्स, इसमें इन्होंने तकरीबन 51% हिस्सेदारी जो है ये 204 करोड़ में खरीदेंगे। और ये ANK होटल्स एंड रिजॉर्ट्स जो हैं, इनके पास 135 प्लस होटल्स हैं। ब्रांड नेम है क्लार्क होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का, तो यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। पॉजिटिव खबर है, काफ़ी लंबे समय के बाद एक एक्विजिशन देखने को मिल रहा है। दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में, और इसको बतौर लाल निशान के अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। स्टॉक है टीटागढ़ रेल। यहाँ पर अब देखें तो नतीजे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग साइड पर देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर आप देखें तो जो मार्जिन्स पिछले साल 11% के थे वो घटकर 9% हो गए हैं। साथ में अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी मानना ये है कि जो रेवेन्यू का आंकड़ा है ये इनके एस्टिमेट से 24% कम है। तो टीटागढ़ रेल लाल निशान में ऐड करें। ओके, मैंने बताया हिंडाल्को, हालांकि आज रिजल्ट्स आने हैं, बाजार बंद होने के बाद आ रहे होंगे, तब तक तो शायद हम लोग नॉवलिस्ट के कल आए नंबर्स पे, इसी के आम के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। अगर सिर्फ नॉवलिस्ट के नंबर्स देखूं तो लाल है ये स्टॉक, क्योंकि नेट इनकम 36% गिरी, नेट सेल्स 13% गिरा, स्पेशल आइटम्स एक्सक्लूड कर दूं तो नेट इनकम 43% गिरती हुई साल दर साल। ये कुछ नहीं, प्योरली वो जो टैरिफ्स लगने शुरू हुए ना, अब उसका इम्पैक्ट आपको आंकड़ों में दिखना शुरू हो गया है।
इसीलिए नोवेलिस इतनी दिक्कत में आ गया है। अब एक कंसोलिडेटेड हिंडाल्को के नंबर्स पे बट ऑब्वियस इम्पैक्ट हो रहा होगा। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री थी कि अब हम कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं उसका फायदा आगे मिलना शुरू होगा। तो कॉस्ट रिडक्शन ठीक है, हेडविंड स्ट्रांग है। मैं हिंडाल्को को लाल ले रहा हूं सिर्फ उस नोवेलिस के नंबर्स के चलते। दूसरा, एस्ट्रल लिमिटेड को लाल ले जा रहा हूं क्योंकि नंबर्स खराब है। हालांकि आज न्यू यॉर्क कंपनी में फिर हीरानंद सवलानी साहब आएंगे, CFO। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में सवलानी साहब कह के गए थे मुझे कि 1 से 2 क्वार्टर का पेन बचा हुआ है, उसके बाद पटरी पाएंगे। तो फिर ये पता है स्ट्रीट को कि ये पेन वाला क्वार्टर है। जब सवलानी साहब ऑन रिकॉर्ड है तो सभी को पता है, एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को पता है, इसीलिए देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। नंबर्स खराब है, नंबर्स पे तो लाल ही है। आय 1.5% गिरी, इबिटा 14% गिरा, मार्जिन ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स, 190 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मुनाफा 33% गिरा। एक कंपनी का एक्विजिशन करा है, पर छोड़िए वो, मैं कोर नंबर्स पे लाल लेके जा रहा हूं। लेकिन सवलानी साहब की कमेंट्री अवेटेड, देखते हैं अब वो एक क्वार्टर का पेन खत्म, अब अगले क्वार्टर या एक आध क्वार्टर से हालात पटरी पे आ जाएंगे पॉलीमर प्राइसेस के, वो इंपॉर्टेंट है। खैर ये दोनों लेकिन लाल। अगले कौन से? बाटा, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आप फोकस रख के चलेंगे। दरअसल अगर आप देखें तो बाटा में ऑपरेशनल फ्रंट पर नतीजे थोड़े से ठीक ठाक देखने को मिले। जो इनका एबिटा 185 करोड़ था वो 199 करोड़ हो गया। मार्जिन्स अगर आप देखें तो 20% से बढ़कर 21% हो चुके हैं। और बाटा में खास बात ये भी है कि काफ़ी लंबे समय के बाद एक मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि रेवेन्यू यानी टॉप लाइन में देखें तो कोई भी एक्सपेंशन नहीं है। 945 करोड़ पिछले साल था और इस बार 942 करोड़ के आसपास का आंकड़ा, तो बिल्कुल अनचेंज नंबर यहाँ पर रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन बाटा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के चलते हरे निशान में स्टॉक को आप ऐड करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है तिलक नगर इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आप फोकस रख के चलेंगे और ऑपरेशनल फ्रंट पर नंबर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। जो एबिटा है ये 50 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ हो गया है। कुछ नए लॉन्चेस भी किए इन्होंने, ये भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया। और जो मार्जिन्स हैं ये 16% से बढ़कर 23% हो गए पिछले साल के मुकाबले। तो तिलक नगर इस स्टॉक को आप बतौर हरे निशान के अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। गजब कर रखा है स्टॉक ने, अच्छे नंबर्स आए। खैर नेल्को, इन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद अपडेट आया, ये टाटा ग्रुप का वो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर्म है, उसने यूटिलसात ग्रुप के साथ करार करा है। वन वेब लियो सर्विसेज, वो क्या कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया मिलके लॉन्च करेंगे। खबर अच्छी है, इन ग्रीन कर दिया। फाइजर को इन ग्रीन करा, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी। इन्होंने हिंदुस्तान में एडल्ट्स के लिए न्यूमोकॉकल वैक्सीन लॉन्च करी है। मेरे ख्याल से हर 50 साल के ऊपर वालों के लिए मैंडेटरी, और दूसरी कंडीशंस, ये 50 साल के ऊपर तो इन पे आ गया, आशीष को लगवानी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन में शायद मुझे भी लगवानी पड़ेगी। फाइजर इन ग्रीन रखते हैं उस वैक्सीन लॉन्च के चलते। अगले दो कौन से? बिल्कुल, सनफ्लैग आयन और नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेशनल नंबर्स अच्छे हैं, 80 करोड़ से एबिटा बढ़कर 109 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स 9% से बढ़कर 11% हो गए। तो सनफ्लैग आयन इस स्टॉक को भी आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं और बतौर हरे निशान के इसको ऐड करेंगे। अगला स्टॉक है और रिजल्ट की लंबी लिस्ट है, ऑफिस। यहाँ पर भी आप नजर रखेंगे, बढ़िया नंबर्स लग रहे हैं। खासतौर पर जो मुझे सबसे बढ़िया लगा वो मार्जिन एक्सपेंशन है, 31% से बढ़कर 38% हो गया। और जो एबिटा पिछले साल 80 करोड़ के आसपास था वो बढ़कर 127 करोड़ देखने को मिला है। तो ऑफिस यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे हैं। कल थोड़ा सा 1% नीचे भी बंद हुआ है, तो स्टॉक पर आप फोकस में लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरे निशान के साथ। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, नंबर्स आए, नंबर्स पे ग्रीन है, पर ये सारे डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल स्टॉक सब बहुत चले हुए हैं। आय 13% बढ़ी, इबीटा 21% बढ़ा, यानी कि मार्जिन्स एक्सपैंड हुए और बढ़िया एक्सपैंड हुए। 24.8 वाले 26.4, 160 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन है। अगला है ट्रैवल फूड सर्विसेज, वो जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स खास तौर पे एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करते हैं। अभी लास्ट में अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट कैच करने गया था मुंबई एयरपोर्ट, सुबह 6 बजे लाइन लगी हुई थी। इनकी वो दिख रहा है आंकड़ों में। आय 12%, इबीटा 37% का जंप, और मार्जिन्स 37% से बढ़ के 46% पे पहुंच गए। इसको भी ग्रीन करा है।
छह स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत। और 20 स्टॉक्स की दमदार लिस्ट है तैयार। अब जल्दी से देखते हैं रिकैप। इंडियन होटल जिस स्टॉक को रखेगा लिस्ट में। टीटागढ़ रेल नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग है। बाटा यहाँ पर फोकस रखना है। तिलक नगर है, सनफ्लैग आयन, साथ में ऑफिस, SJVN, एकम ड्रग्स, रेनबो चिल्ड्रन और हुंडई इस स्टॉक को भी रखेगा रडार पर। इंटरेस्टिंग। अच्छा, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर है। सिर्फ खबरों के बेसिस पे लाल और हरे हैं, ना कि स्टॉक्स की चाल के लिहाज से, ये ध्यान रखिएगा। हिंडाल्को, एस्ट्रल, प्राज इंडस्ट्रीज, मुथूट, माइक्रोफिन और मेडी असिस्ट लाल में। नेल्को, फाइजर, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, वो रिसेंटली लिस्टेड ट्रैवल फूड सर्विसेज और इवन HCL टेक आज के लिए इन ग्रीन।